हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, क्लास 12। लेक्चर नंबर आज हमारा कितना है? लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? पुमंग। पुमंग के बारे में हमने पढ़ा था। पुमंग किसे कहते हैं? पुंकेसर के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। हम पुमंग के बारे में हम बच्चों पढ़ा था। और लघु बीजाणुधानी भी पढ़ा था। लघु बीजाणुधानी में कितने परत पाए जाते हैं? कितने परत पाए जाते हैं बच्चों? बाह्य परत, अंतस्थीसियम और मध्य परत, और हमारा सबसे अंदर का लेयर क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? टेपिटम। टेपिटम लघु बीजाणुधानी को क्या देता है? पोषण देता है बच्चों। हमने ये भी बताया था कि एक पाली में कितने कोष्ठक होते हैं? एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। और एक पाली में 2 कोष्ठक, एक पाली में 2 कोष्ठक। बच्चों कोष्ठक कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं परागकण। परागकण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले थोड़ा सा टेपिटम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत थोड़ा सा ही टेपिटम के बारे में बताया था। और इसके बाद हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे। टेपिटम बच्चों, यह जो है आपको हमने बताया था कि यह जो है परागकणों को पोषण प्रदान करता है। और बच्चों यह जो है सबसे अंदर वाली परत होती है बच्चों। यह एक स्तरीय होती है बच्चों। क्या? बच्चों देखिए, परागकणों को यह जो है पोषण प्रदान करती है। और यह जो है सबसे अंदर वाली लेयर होती है बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या होता है? लघु बीजाणुधानी होता है। और ये हमारा बाह्य परत, और ये हमारा अंतस्थीसियम। मध्य परत 2 से 3 लेयर का होता है। और सबसे अंदर को हम क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम बोलते हैं बच्चों। आई बात समझ बच्चों? बच्चों टेपिटम की कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य भरा होता है। क्या बच्चों? टेपिटम की कोशिकाओं में जो है सघन जीवद्रव्य भरा होता है बच्चों। ये क्या है हमारा? ये बाहरी परत हमारा क्या है? ये हमारा टेपिटम है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? बहुकेंद्रकीय। ये क्या है? बहुकेंद्रकीय। बहु मतलब बहुत सारे, और केंद्रकीय मतलब केंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय। और बच्चों यह जो है, इसमें कौन सा द्रव्य होता है? यह जो है सघन जीवद्रव्य होता है। इसमें क्या होता है? सघन जीवद्रव्य होता है। आई बात समझ बच्चों? यह जो है बच्चों टेपिटम की कोशिकाएं, टेपिटम की कोशिकाओं सघन जीवद्रव्य भरा होता है। और बच्चों, और यह जो है सामान्यतः इनमें 1 से अधिक केंद्रक होता है। हमने बच्चों आपके अभी बताया है, इसमें जो है 1 से अधिक केंद्रक होता है। 1 से अधिक केंद्रक होता है। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? यह जो है सघन जीवद्रव्य, इसमें जीवद्रव्य कैसा होता है? सघन जीवद्रव्य होता है। तथा इसमें जो है केंद्रक कितने पाए जाते हैं? 1 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। बच्चों हमारा क्या जाता है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोगेनेसिस। माइक्रोस्पोरोगेनेसिस बच्चों, लघु बीजाणु जनन क्या होता है बताइए? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं बच्चों? आइए हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए हम इसको तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चों जब तक हम शब्द के बारे में शब्द का मतलब नहीं जानेंगे, तब तक हमें कभी नहीं याद होगा, चाहे हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो बच्चों देखिए, लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब छोटा। और बच्चों बीजाणु मतलब क्या होता है? बीजाणु कि बीज, बीजाणु। और जनन मतलब निर्माण की प्रक्रिया। क्या बच्चों? निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया। तो बच्चों हमारा परिभाषा क्या बन जाता है? लघु बीजाणु के निर्माण की बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हम परिभाषा बच्चों लिख देते हैं। देखिए बच्चों, हमने परिभाषा लिख दिया है। क्या है? लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं, मिटा देते हैं। तो बच्चों लघु बीजाणु
किससे बना होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे बना होता है? लघु बीजाणु बच्चों यह किससे बना होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। किससे? यानी कि बच्चों मम्मी सेल से, मदर सेल से। किससे बना होता है? लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बना होता है। या बच्चों कैसे बनता है? इसमें जो है अर्धसूत्री लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है। विभाजन से क्या बनता है हमारा? लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बनता है? लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क मतलब चार लघु बीजाणु बनता है। देखिए बच्चों, यह हमारा लघु बीजाणु बन जाता है। लघु बीजाणु से क्या बनता है हमारा? परागकण। क्या बनता है? परागकण। बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। तो पहले मैं इसको बता देती हूँ बच्चों ये कैसे बनता है। देखिए ये हमारा 2n, यानी कि ये हमारा क्या है? यह जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। अब इसमें जो है बच्चों क्या होगा? विभाजन होगा। देखिए अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर जो है एक हमारा लघु बीजाणु और 4 हमारा बन गया ये और एक ये। और यह जो है ऐसे होती है, इसकी संरचना जो है जब बनती है तो ये इसकी संरचना ऐसी होती है। बच्चों इसमें एक परत पाया जाता है। इसमें कौन सा परत पाया जाता है? कैलोज की परत पाई जाती है। कैलोज की परत से यह जो है केंद्रक जो है चिपटी होती है। कैलोज की परत से चिपकी होती है। बाद में बच्चों ये हट जाती है एक एंजाइम की मदद से, एक एंजाइम की वजह से चिपकी होती है। बच्चों हम आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। अगर जो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता उनके लिए मैं बता देती हूँ अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या होता है, क्योंकि इसके बगैर ये चैप्टर जो है अधूरा है, क्योंकि ये आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन को मैं समझा देती हूँ। क्योंकि बच्चों मैं चाहती हूँ जो बच्चा जो है शुरू से कभी अच्छे से बायोलॉजी ना पढ़ा हो, 11th में या फिर 10th में किसी कारणवश उनका बायोलॉजी जो है वो बच्चा जो है नहीं पढ़ पाया, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो इसी की वजह से मैं बता देती हूँ बच्चों। अर्धसूत्री विभाजन में आ जाए टॉपिक पर। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी हो जाती है। जब यह विभाजन होता है कोशिका की, जब विभाजन होती है तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन में जो है क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी। बच्चों हमारे शरीर में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। जोड़ा कितना होता है? 23 होता है। आधी हो जाती है। और बच्चों यह जो है समसूत्री विभाजन में जो है गुणसूत्र की संख्या समान होती है। समसूत्री में जो है गुणसूत्र की संख्या समान होती है। समान होती है। और बच्चों दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? इसमें जो है युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है। सॉरी बच्चों, इसमें जो है युग्मक या जो अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? युग्मक के निर्माण के समय होता है। क्या? युग्मक के निर्माण के समय होता है। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? युग्मक के निर्माण के समय होता है बच्चों। इसमें जो है यह जो है कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। इसका विभाजन कब होता है? इसका विभाजन कायिक कोशिका विभाजन होता है। बच्चे इधर आ जाइए। देखिए हम आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं। देखिए ये हमारा 2n है बच्चों। अब यह जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें तो हमने बताया गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो 1n और यहाँ पर 1n। यह जो है हमारा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और बच्चों इसमें जो है फिर से दोबारा जो है सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। तो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? n, दूसरा हमारा n
एन, इसमें जो है सेकंड विभाजन होगा। तो बच्चों हमारी कितने बना, यह जो बच्चों सेकंड और सूत्री विभाजन हुआ, तो 1 2 3 4, तो कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी। कोशिकाएं। बच्चों इधर आ जाइए समसूत्री विभाजन में। देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा 2n कोशिका। देखिए बच्चों इसमें जो है समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन जो यह जो है 2n इसमें रहेगा और 2n ये भी रहेगा। तो इसमें बच्चों कितनी कोशिका का निर्माण हुआ, 2 कोशिका का निर्माण हुआ, 2 कोशिका का निर्माण हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने टॉपिक से थोड़ा हटकर बताया, मतलब अलग से बेसिक वाला चीज़ बताया। आ जाइए हमारे लघु बीजाणु जनन पर आ जाइए, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। देखिए, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, हमने अभी आपको चित्र बनाकर बताया है, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में देखिए ये हमारा 2n लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, ये क्या हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद बच्चों हमने भी 4 बना, अर्धसूत्री विभाजन के एग्जाम्पल में 4 कोशिका बनाई थी ना, बस वही अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 आगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। देखिए 4 आगुणित। और बच्चों यह किससे जुड़ा होता है, हमने भी आपको बताया है, बताइए कमेंट करके किससे जुड़ा होता है बच्चों। यह जो है केलोज परत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, केलोज परत से जुड़ा होता है, केलोज परत। और बच्चों यह जो है परत कब हट जाता है, किसकी, कौन से एंजाइम के कारण बच्चों, यह जो है केलेज एंजाइम के कारण जो है यह जो है हट जाता है, केलेज एंजाइम के कारण यह जो है परत जो है हट जाता है, केलेज एंजाइम के कारण यह परत हट जाता है। आई बात समझ में बच्चों? इसको मिटा देते हैं कि स्पेस नहीं है। जो हमने लिख दिया, जो हमने अभी आपको समझा रही थी वही हमने लिखा है। देखिए टेबिटम द्वारा स्रावित केलेज एंजाइम से यह केलोज परत घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, क्योंकि केलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, या टेबिटम द्वारा स्रावित होता है, और जो है केलोज परत जो है घुल जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है, और जो है लघु बीजाणु जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया हो। अगर जो बच्चों वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बच्चों जाने से पहले एक क्वेश्चन है हमारा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा बच्चों, सबसे अंदर वाली परत का क्या नाम है। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने बार बार बताया है, ये बहुत ईजी है बच्चों, मतलब छोटा सा बच्चा भी बता ले जाएगा अगर जो क्लास जो है सुन रहा होगा, क्योंकि मैं वही चिल्लाती हूँ। बताइए बच्चों, सबसे अंदर वाली परत का नाम बताइए, लघु बीजाणु के सबसे अंदर वाली परत का नाम बताइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अगर बच्चों कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।